बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग ने जोर पकड़ ली है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के आंदोलन करने की चेतावनी पर लोजपा रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा मांगने पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 34 साल के बाद मुख्यमंत्री को यात्रा निकालने की याद आई है। चिराग ने कहा कि अगर आप राजस्व नहीं बढ़ाएंगे तो 100 साल बाद भी विशेष राज्य की मांग ही करते रहेंगे। अच्छा, विशेष राज्य के दर्जे पे भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि आंदोलन मंत्री बिहार में बड़ा आंदोलन। हाँ सुने भैया, हम सुने, अब सुन लीजिए। विशेष राज्य के दर्जे पे भी शर्म आनी चाहिए इन मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए इस दिन मुख्यमंत्री को और पूरे गठबंधन को। पहली बात तो इससे पहले कि कोई गलत मायने निकाले, पहले तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है। पर क्यों मांग करती है? इनकी विफलताओं की वजह से, मेरे मुख्यमंत्री की विफल नीतियों की वजह से। शर्म आनी चाहिए इन मुख्यमंत्री को। 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे के लिए मुहिम चलानी पड़े तो ये आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया कि आज बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके? क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना, मेरे मुख्यमंत्री की एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। क्या किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसे यूनिट्स लगाए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ? क्या टूरिज्म के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या आईटी सेक्टर को लाकर या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्होंने बिहार के रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाने की बात की? नहीं। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आज के, आज से 100 साल के बाद भी आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और ना सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरे गठबंधन को आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब मैं जिक्र करता हूं तो मात्र 19 साल की मैं बात करता हूं, पर जब मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं 34 साल की बात करता हूं। 34 साल के बाद भी आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको मांग करनी पड़ रही है। तो क्या ये सरकार की विफल नीतियों को नहीं दर्शाता कि 34 साल में भी आप हमारे बिहार की इकोनॉमी को आप इतना नहीं बढ़ा पाए कि आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने? आज भी आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और यह भी मैं बता दूं, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत इनको बिहार के लिए नहीं है, इनको इसलिए है ताकि अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ा सके। चुनाव आ रहे हैं भैया, इनको और पैसा चाहिए चुनाव में खर्च करने के लिए, तो इनके पॉकेट में और पैसा आ जाए। चले जाइए ना जाके भाई, डालिए PIL, लीजिए जानकारी कि भाई जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं जिसका पैसा है, कितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है और कितनी राशि वापस लौटानी पड़ती जाती है। जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे में धांधली करते हैं वो विशेष राज्य के दर्जे के पैसे का ही लोग इस्तेमाल करेंगे। और 34 साल के बाद आज क्यों भैया मेरे मुख्यमंत्री को याद आ रही है कि हम यात्रा निकालेंगे? वहीं चिराग पासवान ने कहा कि सरकार की मंशा भ्रष्टाचार करने की है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार के पैसे का बिहार सरकार सही तरीके से इस्तेमाल तक नहीं कर पाती है। चिराग ने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से बैर है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में भी वो नहीं जाते हैं। और जब ये पहले बार जब ये बने थे तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने यात्रा निकाली? उस वक्त चलिए मान लिया केंद्र में UPA की सरकार थी, पर बीच में एक वो लम्हा भी तो आया था जब डबल इंजन की सरकार थी। और जैसे मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, और भाई हम लोग भी खुश थे कि भाई 27 साल के बाद केंद्र में कोई डबल इंजन की सरकार बनी, क्योंकि बिहार की विडंबना तो जरूर रही है कि केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार। पर उस वक्त 27 साल के बाद 2017 में केंद्र की तर्ज पे बिहार में सरकार बनी थी। उस वक्त एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री का बयान, 2017 से कब ये अलग हुए? 2021 में अलग हुए, 22 में, 2022 तक एक बार बता दीजिए। सारे उनके इंटरव्यूज निकालिए, सारे उनके बयान निकालिए, और एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हो। जिस मंच पर जाना है मांग करने के लिए, नीति आयोग की बैठक में तो जाते नहीं, प्रधानमंत्री से इनको बैर है, वहां पर जाकर ये बात नहीं करेंगे। और आज इनको विशेष राज्य के दर्जे की, किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या ये समझते हैं कि हम सब मूर्ख बैठे हैं? यहाँ पे बिहारी मूर्ख बैठे हैं। आज चुनाव आ रहे हैं तो आप यात्रा निकालिएगा, देखिएगा कितना विरोध होगा उस यात्रा में। और मैं चाहूंगा कि आप सब निकालिए 2017 से 2022 तक के तमाम इनके इंटरव्यूज, और एक जगह दिखा दे मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त बोला विशेष राज्य के दर्जे के बारे में।
सिर्फ इनको राजनीतिक लाभ कैसे उठाना है, दिन भर इनकी बुद्धि उस दिशा में काम करती है। सही में अगर इनको चाहिए होता उस वक्त जाके लाभ ले लेते, या सही में लाभ चाहिए था तो भाई 2005 से ही लगते, यूपीए सरकार पे दबाव बनाते। पर जिन्होंने इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया उनके साथ जाके गठबंधन करेंगे और इंडी गठबंधन का एकदम अगवा बनने की तैयारी करेंगे। केंद्र सरकार और बीजेपी आलाकमान से नीतीश बाबू के रिश्ते जगजाहिर हैं, इसलिए बीजेपी के सत्ता में रहते तो नीतीश बाबू के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।